लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है, न मंजूर है, न कभी मंजूर होगी। हम एक हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफ़ कानून के ख़िलाफ़ देश भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और पिछले दिनों में एक तारीख़ी एहतजाज हुआ है बिहार की सरज़मीन पर। पटना बिहार की राजधानी है और वहाँ के तारीख़ी गांधी मैदान में तकरीबन 1.5 से 2 लाख मुसलमानों ने जमा होकर सीधे सीधे वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट को वापस लेने की मांग की और साफ लफ्ज़ों में बिहार झारखंड के कोने कोने से आए मुसलमानों ने सरकार से कहा कि वक्फ़ कानून उनको बर्दाश्त नहीं है, इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। हालांकि ये कानून पार्लियामेंट से पास हो चुका है, यह कानून या कह लीजिए जो बिल था वो एक्ट में तब्दील हो चुका है और सरकार ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वक्ती तौर पर इस कानून के अहम सेक्शन पर, इस कानून की अहम दफात पर पाबंदी लगा रखी है, उबूरी रोक लगा रखा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है कि जो इंटरिम रोक है ये रोक बाकी रहेगी या बाकी नहीं रहेगी। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ़िलहाल इस पर फैसला नहीं सुनाया है और उसूली तौर पर कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के मुताबिक एक तरह से इस कानून पर फ़िलहाल पाबंदी लगी हुई है। ये अलग बात है कि सरकार ने इस कानून पर अमल करना शुरू कर रखा है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 400 से ज़्यादा मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, मज़ारों को इस कानून की जद में ला करके तोड़ा गया है, डिमोलिश किया गया है या सील किया गया है। उत्तराखंड में कुछ मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। इधर खुद माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसने पिछले 6 जून से ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के बाज़ाब्ता एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसमें कहा गया है कि अगले 6 महीने में औकाफ की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनका रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा और औकाफ की जिन जायदाद का अगले 6 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। इस बीच देश भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और पिछले 29 जून को पटना के गांधी मैदान में तकरीबन 2 लाख मुसलमानों ने इकट्ठा होकर तारीख़ी एहतजाज किया और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था इमारत शरिया ने, जो हिंदुस्तान की तारीख़ी तंजीम है, हिंदुस्तान का अहम इदारा है और जिसका जो दायरा है वो बिहार, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल का भी कुछ इलाका आता है। इमारत शरिया के मौजूदा अमीर अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि यह कानून वापस लेना ही होगा क्योंकि इस कानून की वजह से मस्जिद ख़तरे में है, कब्रिस्तान ख़तरे में है, दरगाह ख़तरे में है और मुसलमानों के औकाफ की जो जायदाद है वह सब की सब ख़तरे में है। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन देश के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। बिहार में अपोजिशन लीडर और राष्ट्रीय जनता दल के जो अहम रहनुमा हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब किया। इसी तरह इमरान प्रताप गढ़ी जो कांग्रेस माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस कांग्रेस को ख़िताब किया। ज़ियाउर रहमान बर्क ने इस कांग्रेस को ख़िताब किया। पप्पू यादव ने इस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब किया। इसी तरह बिहार में AIMIM के सदर अख्तरुल ईमान ने इस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमा ने इस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब किया। मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इमारत शरिया के तहत होने वाली इस कॉन्फ्रेंस से एक साफ मैसेज दिया गया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है। जून का महीना, शदीद गर्मी और इस मौसम में भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख मुसलमानों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इमारत शरिया की आवाज़ पर लब्बैक कहा और वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर के इन लोगों ने एक वाज़ेह मैसेज दिया। बिहार में इन दिनों एनडीए की सरकार है, यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की मुश्तरका सरकार है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और नीतीश कुमार पर ही पूरा दारोमदार था पार्लियामेंट में कि कानून पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुसलमानों को भरपूर उम्मीद थी नीतीश कुमार से कि वो इस कानून को पास नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नीतीश कुमार की पार्टी ने इस कानून का समर्थन कर दिया, जिसके बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से कानून या कह लीजिए ये जो एक्ट था आसानी से पास हो गया। उसके बाद मुसलमानों ने सख्त गुस्से का इजहार किया। जनता दल यूनाइटेड की पार्टी से मुख्तलिफ रहनुमा ने इस्तीफ़ा भी दे दिया और इस्तीफ़ा देने का सिलसिला भी अब जारी है और अब पटना की सरजमीन पर ही मुसलमानों ने इकट्ठा होकर वाज़ेह लफ्ज़ों में नीतीश कुमार को मैसेज दे दिया है कि अगर वो
मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, मुसलमानों के खिलाफ पास होने वाले कानून को रोकने में अपना अहम किरदार नहीं निभाएंगे तो मुसलमानों का वोट भी उनको नहीं मिलेगा। कई ऐसे लोग जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार की इस पॉलिसी की वजह से अब उनसे अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया है। खुद इमारत शरिया, जिन पर एक ज़माने में बड़ा इल्ज़ाम लग रहा था कि नीतीश कुमार से इनकी कुर्बत है, इमारत शरिया ने भी नीतीश कुमार से पूरी तरह दूरी बना रखी है। और पिछले रमज़ान में जब नीतीश कुमार ने इफ्तार की दावत दी, मिली तंजीमों के रहनुमा को बुलाया, तो इमारत शरिया ने खुले आम उस इफ्तार के बायकॉट का ऐलान कर दिया और वहीं से एक नया तनाज़ो का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ इमारत शरिया तमाम मिली तंजीमों और रहनुमा ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि जो पार्टी मुसलमानों के साथ इतने अहम मसले पर साथ खड़ी नहीं हो सकती है, उनका हम साथ नहीं दे सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियों के रहनुमा ने शिरकत की। उन लोगों ने अपने इस इजलास में, अपने खिताब में क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मुझे पता है नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। इमारत शरिया के एक बुलावे पर पूरे बिहार, पूरे बंगाल, पूरे उड़ीसा, पूरे झारखंड के कोने कोने से आए हुए अपने हमउम्र साथियों को, अपने बुजुर्गों को सलाम करता हूं। अगली थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहना चाहता हूं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार एक बिल लेकर के आई है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हमारे आबाओ अजदाद की दान की हुई जमीनें दिल्ली में बैठी हुई सरकार, दिल्ली का हाकिम लूट करके अपने धन्ना सेठ दोस्तों को देना चाहता है। इसलिए यह बिल लेकर के आया गया है। पूरे मुल्क में इस बिल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। देश की पार्लियामेंट में आपने देखा, हम सारे लोगों ने इस बिल के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी, लेकिन नंबर उनके पास है, इसलिए यह बिल पास हो गया। अब लड़ाई सड़कों पर लड़नी है। देश की माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा ऑलरेडी पेंडिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इंसाफ जरूर करेगी। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेसुध होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास पहुंच करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। पिछले 11 साल में इस सरकार ने आवाम को सिर्फ और सिर्फ लात मारने का काम किया है। और अब ये बिल लेकर के आए हैं और उन्हें लगता है कि आप खामोशी के साथ उनके हर जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर लेंगे। हमें पता है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात की गवाह है। मुझे पता है धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए हजारों की तादाद में लोग दरख्तों के नीचे किनारे बैठे हुए हैं, वो बीच में नहीं आए। लेकिन फिर भी आज पूरा पटना, पूरा बिहार जाम हो चुका है। लोग लाखों की तादाद में घर से निकल करके आए हैं। मैं सलाम करता हूं आपकी जिंदा दिली को, आपकी मोहब्बत को। फैसल रहमानी साहब के बुलावे पर मैं उनको भी सलाम कर रहा हूं। ये जो नई नस्ल है, ये पानी की तरह बह रही है। मैं इस नई नस्ल के बहने को भी सलाम करता हूं। बहुत तकरीर नहीं करनी है, बस इतना कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा।
का कुरान का सौदा नहीं होगा। बिहार वालों, बताना दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। एक आखिरी बात आपसे कह रहा हूं साथियों, आप एक चीज ध्यान में बिठा के रखना कि अगर ये बिल लोकसभा में आया और इसकी हिमायत में अगर 250 से ज्यादा वोट पड़े, 288 वोट पड़े, तो इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। लोकसभा में मुसलमान सांसद सिर्फ 24 है, तो 200 से ज्यादा इस देश के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोकसभा में रात के 3:30 बजे तक इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे और आपसे कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो लहराता हुआ तिरंगा है, इस तिरंगे में जो आग का रंग है और जो उसके ऊपर अमन का रंग है, भाईचारे का रंग है, उसके ऊपर भी जो रंग है, ये तीनों रंग मिलके कह रहे हैं कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है। जो अपने अमीर की अताअत नहीं करती, यहाँ पर ये भीड़ नहीं है, ये जमात है, और जमात अमीर की अताअत का नाम है। जिसने अमीर की अताअत नहीं की, वो जमात की भीड़ का तो हिस्सा बन सकता है, जमात के फायदे से वो कभी फायदा नहीं उठा सकता, जमात की बरकतों से। इसलिए अमन-ओ-अमान कायम रखिए। इस वक्त एक बड़ी मुसीबत आई है मुसलमानों ने हिंद पर कि मुसलमानों के जानो माल, इज्जत और आबरू पर हर तरफ डाके डाले जा रहे हैं। कई बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कई मस्जिदों के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, कई दाढ़ियां नोची जा रही है, कई टोपियां उछाली जा रही है, पार्लियामेंट में तुम्हारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन फैसले लिए जा रहे हैं। ये मौका होश के नाखून लेने का, नौजवानों जोश में सिर्फ आने का नहीं है। हाँ, यकीनन जोश भी जरूरी है, लेकिन होश के साथ हम जोश का मुजाहरा करेंगे। मुसीबत क्या है जान रहे हो? मुसीबत क्या है जान रहे हो? सुनो, मुसीबत ये है कि मोदी जब से आया है, मुसलमानों को उसने निशाना बनाया है। कभी एनआरसी है जिंदाबाद, चुप करो, जिंदाबाद चुप करो, कब जिंदाबाद कब मुर्दाबाद, चुप करो। अहमद कब जिंदा करना चाहिए, कब नहीं समझता नहीं है। वक्फ का काला कानून से पहले याद करो, शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तलाक के कानून पर डाका डालने के काम किया नाअहलों ने। फिर एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जब आसाम में इसका खेल खराब हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमानों के पास कागजात नहीं है, तो फिर वह थोड़ी देर के लिए दम लिया और इन्होंने बड़ी ताकीद के साथ यह फैसला लिया है कि मुसलमानों की अजीम विरासत, जो मस्जिद है, जो मकबरे हैं, जो दीनी दरसगाहें हैं, जो मुसाफिर खाने हैं, जो कब्रिस्तान है, इनको उजाड़ा जाए। इस काले कानून ने गोया मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की साजिश की है। हम आजाद करने के लिए आए हैं, इस मुल्क की सरहद को बचाने के लिए एक नहीं करोड़ों अस्ताकुल्लाह हाजिर है, हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। साथ ही हम ये भी अहद लेते हैं कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे, बल्कि अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। और साथ ही ये भी अहद लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारी मस्जिदों को, हमारी औकाफ की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजड़ने नहीं देंगे, हम कसम खाने के। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूँ तुम्हारी पेशानियों की रमक को देखकर, तुम्हारी आंखों की चमक को देखकर। गर्द के धूप की तनाजत भी बहुत है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो गम और गुस्सा है, इस बात की अलामत है कि हम और आप अपने अमीर शरीयत के हुक्म पर सिर्फ जमा ही नहीं हुए हैं, बल्कि जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, अगर हमारे अमीर ने हुक्म दिया कि हमें गर्दन कटाना भी वाजिब है, तो हम गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये माह मुबारक मुहर्रम का है, यही महीना है
जो हजरत इमाम अली मुकाम नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बातिल के शमशीर पर अपनी गर्दन को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम भी याद करते हैं, इनकलाब, वक्फ का काला कानून मुर्दाबाद।